हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। मैं आनंद कुशवाहा। आज रीजनिंग फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारी पुरानी वीडियो देखनी हो तो पज़ल की पढ़िए हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल के देख सकते हैं। और आज से बेसिक से रीजनिंग के क्वेश्चन और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक हमने लिया है कोडिंग डिकोडिंग का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आरआरबी बैंक के लिए और आईबीपीएस जो अदर पीओ और क्लर्क लाता है उनके लिए। कोडिंग डिकोडिंग 5 से 6 मार्क्स, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, उनमें पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? कोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ conversion of original word or sentence or collection of character into some other form by following certain logic or rule. The resultant is known as code. कोडिंग और डिकोडिंग का मीन्स ये होता है जैसे कि कोई प्रश्नकर्ता या कोई एग्जामिनर किसी सेंटेंस या वर्ड को या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को एक कोड में बनाता है, और जो स्टूडेंट होता है या कोई सॉल्वर होता है उसको डिकोड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोडिंग क्या होती है? कोडिंग किसी एक वर्ड को किसी दूसरे फॉर्म में, चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, उसमें कोड करता है और छात्र या सॉल्वर उसको डिकोड करता है। तो क्या हमारा कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो हमको कोडिंग फॉर्म में देते हैं और जो सॉल्वर होते हैं वो उसको डिकोड करते हैं। कोड को डिकोड करना ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। वैसे देखा जाए तो मैनी टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप ही माने जाते हैं। जैसे कि पहला सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा लेटर कोडिंग। ये मेनली 3 कोडिंग माने जाते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग और पैटर्न कोडिंग, बहुत तरह के कोडिंग पाए जाते हैं, लेकिन सारे कोडिंग इन्हीं में ही समाहित है। तो हमने मेनली 3 फॉर्म में डिवाइड किया है। आइए इनको हम बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक लेक्चर है, इनमें आप लोगों को केवल ये जानकारी मिलेगी कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है और इनको करना कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और बहुत सी प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स रीजनिंग में ला सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग में चलते हैं। तो लेटर कोडिंग क्या होती है? इन दिस क्वेश्चन कोड वैल्यू आर गिवन टू इन फॉर्म ऑफ लेटर। जो इनका क्वेश्चन होते हैं वो लेटर फॉर्म में दिए होते हैं। वी हैव टू एनालाइज द पैटर्न। हम लोगों को एनालाइज करना पड़ता है इसकी कोडिंग को। एग्जाम्पल एंड फॉलो द पैटर्न टू फाइंड द आंसर। फिर इनको पैटर्न को, कोड को फॉलो करते हुए हमें इनको डिकोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस लेटर कोडिंग को सॉल्व करने से पहले हमें पूरी अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक। A1 B2 C3 D4 1 2 एक सीक्वेंस चलता है। ए हमारा पहला है और जेड हमारा 26 नंबर पे है। तो आप सब ने सुना होगा EJOT EJOTY। तो ये हमारा ई हमारा आता है 5 पे, ये 10 पे, ओ हमारा 15 पे, और टी हमारा 20 पे, और वाई हमारा 25 पे। ये हमारा आता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में।
देखते हैं ई हमारा 5 पे है और जे हमारा हमारा 10 पे है और टी हमारा 20 पे है और ओ की बात रही तो ओ हमारा 15 पे है और वाई की बात रहे तो 25 पे है। बट इन सब चीज़ों को याद करने से बेटर है कि आपको पूरे के पूरे लेटर को मुँह जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कम समय रहता है कि आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको फुल याद रहना चाहिए कि आर हमारा 18 पे रहेगा, टी हमारा 20 पे रहेगा, के हमारा 11 पे रहेगा और एम हमारा 13 पे रहेगा। इस तरह आपको एक से लेकर 26 तक की पूरी कोडिंग याद होनी चाहिए। इसके अपोजिट कौन कौन से हैं, इनके सिंबल कौन कौन से हैं, जैसे कि ए से जेड लास्ट होते हैं, फिर बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसी तरह आपको सब के अपोजिट याद होने चाहिए, लेकिन मेनली आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ याद होनी चाहिए। अपोजिट की इतनी दिक्कत नहीं है, वो आप वहाँ पर लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली पहले याद करने की कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं बैंक में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में और न्यूमेरिकल सीरीज़ में। इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन करता है कि MADRAS मद्रास इज़ रिटन ऑफ NBESBT। ये इसका कोडिंग फॉर्म है। हमको बॉम्बे को कोड करके इसी के फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एम का रिलेशन पहले हम लोग एन से देखेंगे, फिर ए का बी से देखेंगे, डी का ई से देखेंगे, आर का एस से, ए का बी से, एस का टी से। ये हम लोगों को रिलेशन देखना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बॉम्बे का एक पैटर्न देखकर इन 4 ऑप्शन में से हम लोगों को देखना होगा। 5वां ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं और एसएससी में 4 ऑप्शन। ये तो एसएससी में तो 100% पूछा जाता है और बैंक में 1 नंबर का पूछा जाता है इस टाइप के लेटर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, न्यूमेरिकल में। आइए देखते हैं। एम का रिलेशन अगर एन से देखा जाए तो एम के +1 देखा जाए तो एम के बाद एन आता है और ए के बाद बी आता है और डी के बाद ई आता है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है और एस के बाद टी आता है। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 1 सेकेंड। इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो m+1 n सब में +1 हो रहा है, a+1 b, d के बाद e आता है, r+1 s, a के बाद फिर से b आता है, s के बाद t आता है। तो इसी प्रकार ये मद्रास का फॉर्म इधर कंप्लीट होता है। अब हमें बॉम्बे का चलना है तो b के बाद c आएगा, o के बाद p आएगा, m के बाद n आएगा, b के बाद a आएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। b के बाद c सब में कॉमन है, o के बाद p, o के बाद p, ये 3 एक हट गया, m के बाद n 2 बचे। अब इसके बाद y के बाद z, तो हमारा b ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरह हम लोगों को जल्दी जल्दी ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमको लोगों को पूरा ABCD याद होगी तो हम लोग अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर कोडिंग, ये सेकंड हमारा है नंबर कोडिंग। इन दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल कोड वैल्यू आर गिवन टू ए वर्ड और वाइस वर्सा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोड डिपेंडिंग अपॉन ए गिवन कोडिंग पैटर्न। नंबर और अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग लेटर कोडिंग कहते हैं, इनमें केवल इतना अंतर है, वो लेटर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एक कोड बनाया जाता है, फिर हम लोगों को दूसरे अल्फ़ाबेट को इसको डिकोड करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें रेड को 6720 में कोड किया गया है और हमें ग्रीन को लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेड में आर हमारा है
18 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है, और डी हमारा 4 पे आता है। तो अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें लिखा है 6 7 2 0। अगर हम इनको अपोजिट ले चलें, आर हमारा 18 पे आता है, तो आर का अपोजिट इधर 20 है। और अगर 7 की बात करें तो 7 का अपोजिट 5, तो 5 के नीचे +2 7 हो जाता है। और अगर 4 की बात करें तो 4 से 6 बन रहा है, तो इसका मतलब है +2 की सीरीज़ और अपोजिट में है। 18 + 2 20, 4 + 2 6, और 5 + 2 7। तो यही पैटर्न को ग्रीन में फॉलो करवाना है। तो आइए देखते हैं, सोल्यूशन की ओर चलते हैं। ये देखिए 18 का रिलेशन है 20 से, 5 का रिलेशन है 7 से, और 4 का रिलेशन है 6 से। तो यही पैटर्न को फॉलो करते हुए ग्रीन को ले चलते हैं। जी का रिलेशन है हमारा 7, तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा 9। और अगर इसकी बात की जाए, लास्ट वाला पहले हम लोग कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शन में आसानी होती है। 14 का रिलेशन +2 16 हो जाएगा। इसका 5 का रिलेशन इसके बगल वाला 5 7, फिर 5 का रिलेशन इसके बगल वाला 5 7, फिर 18 + 20, ये हमारा 20 पे आ गया, और 7 का 9 हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है 16 7 7 20 9, 16 7 7 20 9। इसके ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसकी सोल्यूशन हम बता दिए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इन दिस टाइप क्वेश्चन सम पर्टिकुलर नेम आर गिवन टू सर्टेन ऑब्जेक्ट। ये जो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है ये 5 मार्क्स की क्लर्क, पीओ, चाहे आईबीपीएस क्लर्क और पीओ हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे कोई भी बैंक से रिलेटेड जो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग 5 मार्क्स के एक बंचेस में होके आते हैं। ये क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक क्लर्क में, ये ज़रूर रखा होगा क्वेश्चन, और पीओ में भी। बस पीओ और क्लर्क में थोड़ा लेवल का अंतर पड़ जाता है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं इसको हल कैसे करना है। इसके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स आपके रखे होंगे। तो आइए देखते हैं इनको हल करने कैसे करना है। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये यू आर वेलकम का कोड है पिट NA और SA। दे आर वेरी गुड का है NAHOPALA। हु इज़ गुड का है KADALA। इसी तरह दे वेलकम गुड पीपुल ODHO पिट और ला। इन सब को हमें देखना है कि इनकी कोडिंग क्या क्या दी गई है। 1 मिनट। आइए बात की जाए इस पैटर्न की। देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट और इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि इधर सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड ढूंढने हैं। कॉमन वर्ड कौन कौन से हैं तो देखते हैं। इधर वेलकम और वेलकम कॉमन हमको मिल रहा है, वेलकम और वेलकम। तो वेलकम के कोड पहले देखते हैं। तो कॉमन क्या है UR, इधर UR लिखा नहीं है तो इनकी कोडिंग देख लेते हैं। पिट NASA, पिट NASA, पिट हमारा कॉमन है तो वेलकम का हमारा पिट हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके बाद दे गुड और कहीं नहीं है। इधर गुड कॉमन मिल रहा है, गुड, तो इन तीनों की कोड कॉमन होंगी। इसमें देख लेते हैं LA, इसमें कॉमन मिल रहा है तो हमारा गुड का जो कोडिंग हो जाएगी ये हमारी LA हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दे और दे गुड कॉमन था तो अब दे की बात कर लेते हैं। अगर दे की बात की जाए तो दे हमारा, अगर दे की बात की जाए तो दे हमारा इधर LA हमारा कॉमन हो चुका है, NA हमारा है नहीं तो HO हमारा दे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, HO हमारा दे हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बचा हमारा पीपुल हमारा
पिट हमारा पीपुल हो जाएगा, पिट हमारा पीपुल हो जाएगा। अब इसके बाद वेलकम हमारा पिट हो चुका है, सॉरी। तो इसके बाद हमारा बचा क्या, जो बचेगा वही हमारा पीपुल का बन जाएगा। पीपुल जो हमारा ओडी बनता है, तो ये हमारा ओडी बन जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरे कॉमन की बात करते हैं। तो इधर आर बच रहा है और हमारा वेरी बच रहा है। अगर देखा जाए तो आर इन दोनों में कॉमन है। तो आर की बात करते हैं। तो आर की बात की जाए तो ये आर है हमारा। आर हमारा पिट हो चुका है, एन ए और एस ए बच रहा है। इधर एन ए और एस ए है नहीं, तो आर हमारा एन ए हो जाएगा। अब हमारे यू की बात की जाए तो यू हमारा हो जाएगा एस ए। अब हमारा वेरी की बात की जाए तो वेरी हमारा ये बचता है वेरी। तो वेरी हमारा इधर हो जाएगा पी ए, हमारा वेरी हो जाएगा। अगर वेरी की बात की जाए तो पी और ए। ये हम लोगों को कॉपी में पहले से ही लिख लेना है, जिससे कि हम लोगों को जल्दी से आसानी से सॉल्व हो सके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉलोइंग व्हाट इज़ द फॉलोइंग विच मीन्स पीपुल इज़ दैट कोड लैंग्वेज। पीपुल की लैंग्वेज क्या है, आइए देख लेते हैं। पीपुल हमारा क्या था, पीपुल हमारा पीपुल को हम ओडी से प्रेजेंट करते हैं। इधर पहले सॉल्व हो चुका है, तो ओडी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वेरी इन दैट कोडिंग। तो वेरी का फॉर्म देखा जाए तो वेरी हमारा क्या निकला था, वेरी हमारा निकला था पी ए। ये देखिए हमारा वेरी पी ए निकला था। तो पी ए की बात करते हैं तो इधर पी ए हमारा पहला ही ऑप्शन इधर भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। और अगर 3 क्वेश्चन की बात की जाए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वेलकम का कोड क्या होगा, या आपसे दे का कोड पूछ सकता है तो वेलकम के कोड पूछेगा। तो वेलकम का कोड हमारा पिट हो जाएगा। ये देखिए कोड पिट हो जाता है। अगर गुड की बात की जाए कि गुड के बारे में पूछ लेगा तो गुड की फॉर्म हमारी हो जाएगी, ये गुड है तो हमारा एल ए निकल आएगा। अगर दे की बात की जाए कि दे हमारा एच ओ है तो दे हमारा एच ओ हो जाएगा। और अगर आर की बात पूछी जाए कि तो हमारा एन ए हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। इसके बारे में और भी जानकारी, इसकी और भी प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी से अभी रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चन जो हार्ड से हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आपके समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैथ और रीजनिंग की ही क्लास होगी, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।